कृष्ण एवरीवन। हम सुबह की क्लास में श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित नाटक ललित माधव को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी तरह से तो हम नहीं समझ सकते, हमने इतने घंटे में बड़े चढ़े नहीं है, प्रयास कर रहे हैं। तो कल तक की कथा में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मंच पर सांदीपनि मुनि की माता है इस समय, पौर्णमासी नांदी मुखी है जो कि सांदीपनि मुनि की कन्या है, और गार्गी है जो गर्गाचार्य की कन्या है। इन तीनों के बीच में संवाद चल रहा है। तो पौर्णमासी श्रीमती राधिका रानी के जन्म के विषय में और उनकी बहनों के जन्म के विषय में जो रहस्य है उसको प्रकट कर रही है। क्या रहस्य है कि विंध्याचल पर्वत हिमालय पर्वत से अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहता था, उससे अच्छा अपने आप को साबित करना चाहता था। क्यों? क्योंकि हिमाचल पर्वत जो है, हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत को गर्व हो गया था कि भाई मेरे यहाँ पे पार्वती जी ने जन्म लिया है और महादेव मेरे जवाई हैं, तो इसलिए वो गर्वित हो गया था। तो अब विंध्याचल पर्वत ने तपस्या की और एक उनसे विधाता से वरदान मांगा कि भाई मेरे ऐसी कन्याएं हो जिनकी शादी जिसके साथ हो जो मेरे जवाई बने, वो महादेव को भी पराजित कर दे। हिमालय पर्वत के जवाई महादेव, उनको भी पराजित कर दे, फिर मेरी श्रेष्ठता साबित होगी। तो उनको ये वरदान मिल गया। उधर दुर्वासा मुनि से विश्वभानु जी को भी आशीर्वाद मिला हुआ था कि श्रीमती राधिका रानी का प्राकट्य होगा उनके यहाँ पे। तो वृषभानु और चंद्रभानु वृषभानु जी के भाई हैं। तो वृषभानु जी की पत्नी के गर्भ से और चंद्रभानु जी की पत्नी के गर्भ से श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली का आकर्षण विंध्याचल पर्वत की पत्नी के गर्भ में करवाया गया। वो कैसे करवाया गया वो कल बताया डिटेल में। तो समय आने पर कन्याओं का जन्म हुआ। उधर कंस ने जब देवकी के 8वें पुत्र को मारना चाहा, तो वो योग माया थी, वो तो सब बेटी थी ना जो वसुदेव जी नंद बाबा के घर से लेके आए थे। तो योग माया प्रकट हो गई और उन्होंने बोला कि तुम्हें मारने वाला तो धरती पर अवतार ले चुका है, उसका अवतार तो आज हो चुका है, और मेरे से भी उत्तम 8 महाशक्तियां कल और परसों धरती पर अवतरित होंगी। 8 महाशक्तियां श्रीमती राधा रानी, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, पद्मा, शैव्य, श्यामला और भद्रा, ये धरती पर प्रकट होंगे कल और परसों में। तो कंस ने पूतना को आदेश दिया, पूतना का नाम तो सबने सुना होगा, कि जितने भी नए नवजात शिशु हैं, नए जन्मे बालक हैं, सबको मार डालो। अब पूतना बच्चों को ढूंढते ढूंढते विंध्याचल पर्वत पे आई। तो यहाँ उसने कन्याओं को मारने का प्रयत्न किया, लेकिन जो विंध्याचल पर्वत थे वो राक्षस नाशक मंत्र का जाप करवा रहे थे। तो पूतना को भगदड़ मच गई, राक्षस नाशक मंत्र का जाप हो रहा था। तो पूतना ने श्रीमती राधिका रानी और चंद्रावली को उठाया और वहां से भाग गई। तो जब वो जल्दी जल्दी में भाग रही थी राधा रानी और चंद्रावली को लेकर, तो चंद्रावली उनके हाथ से गिर गई और वो विदर्भ देश की नदी में गिर गई। अब मतलब चंद्रावली अब राधा रानी से बिछुड़ गई है, उनकी बहन है लेकिन बिछुड़ गई है, वो पूतना के हाथ से गिर गई है। तो श्रीमती राधा रानी है और उनके साथ 5 और कन्याएं
पौर्णमासी को मिली, पूतना से मिली। उन्होंने ये 5 कन्याओं को व्रज की गोपियों को पालन पोषण के लिए दे दिया, और जो राधा रानी थी उनको उनकी नानी मुखरा, नानी मतलब बेसिकली उसकी धात्री है, दाई होती है ना, मुखरा को सौंप दिया कि भाई ये वृषभानु जी की कन्या है, इसका पालन पोषण करो। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने कथा को किया था। ठीक है, आगे चले। कुछ कुछ बातें हम इस बुक में से एज इट इज पढ़ेंगे, कुछ कुछ पेजेस में स्किप कर दूंगी और उनका जो अर्थ है उसमें क्या लिखा है वो आपको शॉर्ट में बता दूंगी। जो बातें बताने वाली हुई वो मैं बता दूंगी, और कुछ चीजें हम स्किप कर देंगे, थोड़ा आगे निकल जाएंगे। तो गार्गी, अब देखो कितनी कन्याओं ने प्रकट होना था, क्या भविष्यवाणी की थी योगमाया ने कि कितनी कन्याएं प्रकट होंगी, कितनी शक्तियां प्रकट होंगी? 8। 8। अब एक तो जो चंद्रावली है वो नदी में गिर गई हैं, राधा रानी 2, और 5 कन्याएं और मिली पौर्णमासी को, जो उन्होंने ब्रिजांगनाओं को दे दिया। ठीक है, तो टोटल 7 हो गई ना। अब इनके प्राकट्य की कथा तो आपको पता लगी, श्रीमती राधा रानी, चंद्रावली, ललिता, पद्मा, शैव्य, श्यामला और भद्रा, इनकी तो पता लगी। अब रह गई है, इनमें से कौन सी सखी रह गई है? विशाखा। विशाखा का नहीं ना पता लगा, 8वीं रह गई है, तो विशाखा के विषय में भी बताएंगे। गार्गी, गर्गाचार्य की जी की बेटी कहती हैं। गार्गी तो मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि श्री राधा की दूसरी सखी विशाखा गोकुल में उत्पन्न हुई, पौर्णमासी नहीं, नहीं, यह विशाखा तो यमुना जल में बहती हुई जा रही थी, इसे जटिला ने प्राप्त किया। तो गार्गी कहती हैं तो इसका मतलब है जो विशाखा थी, विशाखा सखी जो राधा की सखी है, वो गोकुल में पैदा हुई थी। कहते नहीं नहीं, ये तो जमुना में बहती हुई जा रही थी, जटिला ने इसको ले लिया जमुना से, यमुना के जल से। जटिला कौन है? राधा रानी की सास है। राधा रानी के जिनसे शादी हुई वो है अभिमन्यु, उनका नाम है, और उनकी सास का नाम है जटिला। तो जटिला ने ले लिया विशाखा। अब 8 महाशक्तियों के प्रकट की कथा आपको पता लग गई ना। अब गार्गी पूछ रही हैं कि नदी प्रवाह में बहती हुई विंध्याचल की बड़ी कन्या चंद्रावली को किसने पाया? तो वो पूछ रही हैं कि नदी के जल में जो विदर्भ देश में मैंने आपको बताया कि चंद्रावली गिर गई पूतना के हाथ से छूटकर, तो उसको किसने प्राप्त किया? पौर्णमासी, उसे विदर्भ राज भीष्मक ने प्राप्त किया। तो विदर्भ देश के जो राजा थे भीष्मक, उनका नाम है भीष्मक, उन्होंने चंद्रावली को प्राप्त किया। गार्गी, अहो, दोनों बहनों को एक दूसरे से विच्छेद कर देने वाली भवितव्यता की यह कैसी निष्ठुरता। गार्गी कह रही है ये तो बहुत बुरा हुआ, दोनों बहनें एक दूसरे से अलग हो गई। पौर्णमासी, पुत्री, या फिर जो दोनों बहनों का मिलन हुआ है उसे, उसमें विधाता की करुणा का भी तो विचार करो। तो पूर्णमासी कह रही है अब तो दोनों बहनें मिल भी तो गई है ना, तो वो तो विधाता की एक दया भी तो है इसमें। गार्गी, वह कैसे? क्या? तो गार्गी ने पूछा कि वो मिली कैसे, राधा रानी और चंद्रावली जो बिछुड़ गई थी वो मिली कैसे? पौर्णमासी, वह ऐसे कि कराला की नातिन वह चंद्रावली जब 5 वर्ष की हुई तो विंध्यवासिनी देवी के आदेश पर गोवर्धन और विंध्य पर्वत की गुफाओं में विचरण करने वाला जाम्बवान उसे कुंडिल नगर से ले आया। आपको पता है ना कि विंध्याचल पर्वत के यहाँ पे चंद्रावली और राधा रानी अवतरित हुई, ये तो पता लग गया। अब जो 5 साल की हो 5 वर्ष की हो गई चंद्रावली, तो जो विंध्यवासिनी देवी थी, विंध्याचल की जो देवी है, उन्होंने आदेश दिया, पता तो है ना उनको कि चंद्रावली जो है वो बेटी है विंध्याचल की, और वो पूतना के हाथ से छूट के नदी में गिर गई है, और वहां से विदर्भ देश के राजा भीष्मक ने उनको प्राप्त कर लिया। ये तो पता है ना कि हमारी पुत्री है वो। तो जाम्बवान, जाम्बवान को ऋषिराज जाम्बवान है ना, आपने उसमें सुना होगा रामायण में। तो जाम्बवान उसे, हाँ, जाम्बवान उसको वहां से ले आए। ठीक है, उनके
जहां पे वो रह रही थी वहां से ले आए। गार्गी मन ही मन कहने लगी, मैंने अपने पिताजी से सुना था कि चंद्रभानु आदि की कन्याएं भीष्मक आदि की कन्याओं से तत्वतः भिन्न है, केवल उनके शरीर अलग अलग हैं, अतः इनके शरीरों की पृथकता निश्चय ही मामा के द्वारा भ्रांति उत्पादन मात्र है। जो कुछ भी हो फिर जान लूंगी, अब उस रहस्य का उद्घाटन करने का कोई प्रयोजन भी तो नहीं है। गार्गी ने फिर स्पष्ट कहा, निश्चय ही चंद्रावली आदि के साथ गोवर्धन आदि गोपों का विवाह माया द्वारा ही रचा गया है। अब गार्गी ने मन ही मन कहा कि मेरे पिताजी ने बताया था कि जो चंद्रभानु की कन्याएं हैं, जो भीष्म आदि की कन्याएं हैं, ये दोनों एक ही हैं। अब आपको पता लग गया ना ये दोनों एक ही कैसे हैं, ठीक है, जो कथा सुन रहे हैं उनको। तो गार्गी कहती चलो ये बात कभी फिर पूछ लूंगी, अब तो यहाँ पे तो इस बात को करने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर गार्गी और प्रश्न पूछती है। क्या पूछती है? गार्गी ने फिर स्पष्ट कहा, निश्चय ही चंद्रावली आदि के साथ गोवर्धन आदि गोपों का विवाह माया द्वारा ही रचा गया है। अब श्रीमती राधा रानी की शादी किससे हुई? अभिमन्यु के साथ। और चंद्रावली की शादी, अब वो चंद्रावली को भी ले आए ना वहां से, जामवल ले आए जहां पे वो थी, जिस नगर में विदर्भ देश थे। अब ये आ गई है ब्रज में, आ गई है सारी कन्याएं, ठीक है, ब्रज में फिर से इकट्ठी हो गई है। तो चंद्रावली चंद्रभानु के यहाँ पे चली गई है और राधा रानी वृषभानु जी के यहाँ पे चली गई है। तो चचेरी बहनें हो गई हैं अभी। तो गार्गी कहती है, तो राधा रानी की शादी अभिमन्यु के हुई साथ हुई और चंद्रावली की शादी हुई गोवर्धन के साथ। उनके शादी जिससे हुई उस गोप का नाम है गोवर्धन। तो फिर उन्होंने पूछा गार्गी ने कि जो चंद्रावली की शादी गोवर्धन से हुई है, इसका मतलब ये भी माया ने ही रचा है? जैसे कल की कथा में हमने सुना था ना कि राधा रानी का जो विवाह अभिमन्यु से हुआ है, ये तो माया की रचना है, एक्चुअल में उनमें पति पत्नी के संबंध वाली कोई बात नहीं है, ये माया की रचना है। इसी प्रकार जो चंद्रावली का भी विवाह हुआ गोवर्धन के साथ, वो एक माया की रचना है। ठीक है, समझ आया सबको? चलो और नमाशि। गार्गी ऐसा ही है, अपने को पति मानने वाले गोपों की उन कुमारियों में जो पत्नी भावना है वह केवल ममता मात्र ही है, क्योंकि उन कुमारियों को आंखों से देखना तक भी उनके लिए अति असंभव है। देखो यहाँ से हमें पता लगता है कि उनकी शादियां जरूर हुई थी, लेकिन उनके पति कभी उनको देख तक नहीं पाए। जो अभिमन्यु और गोवर्धन है वो कभी अपनी पत्नियों को देख भी नहीं पाए। वो जो उनकी सेवा करती थी, घर के काम इत्यादि करती थी, वो ममता के भाव में करती थी कि हाँ जी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शादी हुई है, लेकिन उनका कोई आकर्षण नहीं था एक दूसरे के प्रति। ठीक है, क्योंकि उनके पति तो उनको देख भी नहीं पाए, है ना, क्योंकि वो तो कृष्ण की हैं। गार्गी, तब तो उन 8 कुमारियों का श्री कृष्ण के प्रति अनुराग होना कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। तो गार्गी कहती फिर तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो 8 की 8 महाशक्तियां हैं उनका भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण है, उनसे वो स्नेह करती हैं। तो पौर्णमासी कहती है केवल उन 8 कुमारियों की क्या बात कह रही हो, इस गोकुल में किस मृगनयनी रमणी का श्री कृष्ण के प्रति अनुराग नहीं है। तो पौर्णमासी कहते हैं 8 जो कन्याएं हैं इनकी बात छोड़ो, आप कोई ऐसी कन्या बताओ जो व्रज में रहती हो और जिनका भगवान कृष्ण से प्रेम ना हो। ऐसी कोई कन्या है? कोई भी नहीं है, सभी भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं। अब हम लोग देखो इतने लोग कथा सुन रहे हैं, सब लोग ही प्रेम करते हैं ना भगवान कृष्ण से। कोई ऐसा थोड़ा ना है अरे तुम क्यों प्रेम करते हो, कृष्ण तो मेरे हैं, ये भाव तो किसी में नहीं है ना। बल्कि हम लोग तो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित हो, उनका नाम लें, है ना। तो ऐसा सब लोग प्रेम करते हैं, भगवान सबके हैं। गार्गी, आर्य सत्य कहती हूँ आप, क्योंकि अब 16,100 कन्याएं चंद्रावली आदि 5 कन्याओं के साथ मिलकर चंडिका कात्यायनी का पूजन अर्पण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करती हैं, हे कात्यायनी, हे महामाय, हे महायोगिनी, हे धीश्वरी, हे देवे, श्री नंद गोपराज के पुत्र को हम सबका पति कीजिए, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। तो कितनी गोपियां, देखो कात्यायनी देवी जो है, उनसे जो व्रज की गोपियां थी वो कात्यायनी देवी की पूजा करती थी और कृष्ण को अपने पति रूप में मांगती थी वो। तो 16,000 कन्याएं क्या कर रही है? कात्यायनी देवी से प्रार्थना कर रही हैं, साथ में चंद्रावली और उनकी 5 सखियां, चंद्रावली
तो 16,100 कन्याएं चंद्रावली इत्यादि 5 सखियों के साथ मिलकर क्या कर रही हैं, प्रार्थना कर रही है कात्यायनी देवी से कि भाई भगवान कृष्ण को हमारा पति बनाइए। अब यही जो कन्याएं प्रार्थना कर रही हैं यही मतलब रानियां बनेंगी, आप आगे जाके देखेंगे। तो फिर यहाँ पे प्रश्न आता है कि पौर्णमासी पुत्री गर्गाचार्य ने कहा था कि प्रकाशित कामाख्या देवी उन सुकुमारियों से सम्यक पूजित होकर उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण करेगी। गर्ग मुनि के वचनों के अनुसार हे गुणवती ब्रिज की समस्त मृग नयनी कुमारियां उस कात्यायनी देवी की उपासना करती। तो गर्गाचार्य जी ने भविष्यवाणी की थी कि जब ये कन्याएं पूजा करेंगी कात्यायनी देवी की तो कात्यायनी देवी कामाख्या देवी उनसे प्रसन्न हो जाएंगी और उनको उनकी जो इच्छा है भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने की, वो इच्छा को पूरी करेंगी। गार्गी, फिर सूर्य आराधना में श्री राधा को किसने नियुक्त किया है? तो गार्गी यहाँ पे पूछती है कि सारी कन्याएं तो कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं, तो जो राधा रानी है वो सूर्य देव की पूजा क्यों करती है? किसने उनको सूर्य देव की पूजा में लगाया? तो पौर्णमासी कहती है तुम्हारे ही पिता गर्गाचार्य ने। तो कहती गर्गाचार्य ने श्रीमती राधिका रानी को बोला है कि सूर्य देव की पूजा करो। गार्गी, आर्य, मैंने पिताजी के मुख से यह भी सुना है कि इन समस्त कन्याओं के साथ विवाहित होने वाले पतियों का संगम उनमें विच्छेद को पैदा करने वाला होगा। तो गार्गी कहते कि मैंने ये सुना है कि अगर इन कन्याओं की शादी हो गई तो जैसे ही इनके पतियों के साथ इनका मिलन होगा तो उनमें क्या विच्छेद, मतलब वो अलग अलग हो जाएंगे पति पत्नी। ठीक है, जैसे ही अगर इनके पति ने इनके साथ संगम किया तो उनका संगम उनमें संबंध विच्छेद का, उनको अलग अलग करने का कारण बन जाएगा। बेसिकली तो क्योंकि भगवान कृष्ण की है ना, तो उनको तो कुछ छू भी नहीं सकता है। पौर्णमासी, पुत्री तुमने ठीक कहा है, इसलिए ही मैंने किशोरी मुकुटमणि उन श्री राधा और चंद्रावली को उनसे बचाए रखने के लिए अभिमन्यु की माता जटिला और गोवर्धन की माता भारुंडा को आग्रह पूर्वक नियुक्त कर रखा है। तो पौर्णमासी कहती है आपने बिल्कुल ठीक सुना है, जैसे ही इन कन्याओं से इनके पतियों का मिलन होगा तो उनमें संबंध विच्छेद हो जाएगा, इसलिए इस बात की को पक्का करने के लिए कि इनमें विच्छेद ना हो तो मैंने 2 लोगों को नियुक्त कर रखा है, श्रीमती राधा रानी की सास जटिला और चंद्रावली की सास जो है उनका नाम है भारुंडा। श्रीमती राधा रानी, उनके जो पति है जो माया द्वारा रचित है वो अभिमन्यु और उनकी सास जटिला। इधर चंद्रावली के पति गोवर्धन और उनकी सास भारुंडा, उनको पौर्णमासी ने ड्यूटी लगा दी कि भाई इन कन्याओं को अलग अलग रखना, ठीक है, पतियों से भी दूर रखना। गार्गी, आर्य, उन दोनों बहनों श्री राधा और चंद्रावली को एक ही स्थान पर सम्मिलित क्यों नहीं कर देती? तो गार्गी कहती है भी आपको तो पता है ना चंद्रावली और राधा रानी बहनें हैं, सगी बहनें हैं, तो आप दोनों को एक कर दो। तो गार्गी कहती, पौर्णमासी कहती नहीं, दुष्ट कंस के सदा जहां तहां घूमते रहने वाले गुप्तचरों के संदेह की आशंका से, तो कहती कि कंस के दूत इधर उधर घूमते रहते हैं, तो इसलिए सब ये जो शक्तियां हैं उनको अलग अलग रखा गया है, ठीक है, ताकि दूतों को शक ना हो जाए। गार्गी और भी जानता है कोई इस अद्भुत वृत्तांत को? तो गार्गी ने पूछा कि ये जो अद्भुत कथा है किसी और को भी आपने कथा ये बताई है, किसी और को इस रहस्य का पता है? पौर्णमासी, नहीं कोई और नहीं जानता, हाँ मेरे बताने से केवल कृष्ण बलराम की माताएं यशोदा और रोहिणी जानती हैं। पौर्णमासी कहती नहीं, और कोई इस कथा को नहीं जानता, सिर्फ यशोदा माता और रोहिणी जी को मैंने ये कथा बताई थी, तो उन दोनों को पता है। ठीक है, अब यहाँ तक एक टॉपिक एक ढंग से वो थोड़ा सा विश्राम पाता है। यहाँ तक जो इन दोनों में बातचीत चल रही थी ना सब में, अब उस टॉपिक की यहाँ पे चर्चा खत्म होती है। तो यहाँ तक सबको समझ आ गया? क्योंकि अब भगवान आएंगे, ठीक है, मंच पर, ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ? पर्दे के पीछे सखियों के आपस में बोलने की आवाज आती है। अब पर्दे के पीछे क्या आवाज आ रही है? अब देखो मंच पर नाटक चल रहा है ना, ठीक है, ये तो इतना तो समझ गए होंगे कि ये नाटक है जो मंच पर प्रस्तुत किया जा रहा है। अब पर्दे के पीछे से आवाज आती है,
क्या आवाज आती है, कौन बोल रहा है? सखियां आपस में बोल रही हैं। क्या बोल रही हैं? हे पद्मे तुम शैया से उठो, हे भद्रे तुम मोर पुच्छ से मुकुट बनाना बंद करो, श्यामे तुम माला निर्माण करना त्यागो, हे ललिते तुम केसर चूर्ण मत पीसो, हे विशाखे तुम सारिका को पाठ पढ़ाना बंद करो, हे शैव्य तुम वेणु संवारना छोड़ो। देखो तो गहुओं के खुरों से उड़ती सुगंधित धूल पूर्व दिशा से छा रही गई है, पूर्व दिशा में छा गई है। तो यहाँ पे पर्दे के पीछे से आवाज आती है, सभी सखियां एक दूसरे को बोलती हैं कि पद्मा तुम शैया से उठो, अब सो मत। भद्रे तुम मोर मुकुट बनाना बंद करो। श्यामला को बोलती है कि भाई तुम माला को बनाना छोड़ो। ललिता सखी को बोलती है अभी केसर चूर्ण को पिसना छोड़ो। और विशाखा सखी क्या करती है, वो सारिका का पाठ पढ़ाती है, तो सारिका का पाठ पढ़ाना बंद करो सारिका को। और शैव्य को बोलते हैं कि तुम अपनी वेणु को, बांसुरी को संवारना छोड़ो। देखो पूर्व दिशा में गाय के खुरों से धूल उड़ती हुई आ रही है। इसका मतलब क्या है, भगवान कृष्ण आने वाले हैं। गैया चराने गए हैं ना, अब उनके वापस आने का समय हो गया। कैसे पता लगा? क्योंकि गौएं जब इतनी सारी गौओं को लेके जाते थे, जब वो वापस आती थी गैया, तो उनके खुरों से ना धूल उड़ती थी, तो आकाश धूमिल हो जाता था, है ना। तो पता लग जाता था कि भगवान कृष्ण आ रहे हैं। पौर्णमासी, गार्गी देखो देखो धूलि का अंधकार जो छाया जा रहा है, यह श्री कृष्ण के आगमन को बता रहा है। वृद्ध सुंदरियों की अलौकिक उपासना पद्धति को सर्वदर्शी श्रुतियां भी नहीं जान पाती। तो कहती हैं कि देखो देखो जो आकाश में धूल है ना, इसका मतलब ये है, पूर्णमासी कहती है गार्गी को कि आकाश में धूल छा गई है, इसका मतलब कौन है, क्या है कि भगवान कृष्ण आने वाले हैं। ठीक है, तो देखो जो वृज की कन्याएं हैं, उन्होंने आपस में बातें करनी शुरू कर दी है भगवान कृष्ण के विषय में। ठीक है, और जो उनकी उपासना है, उनकी समता तो वेदों में जो श्रुतियां लिखी हुई हैं वो भी नहीं कर सकती। गार्गी, निपुण उत्तम वंशोत्पन्न वंशी की ध्वनि जो लज्जा का अपहरण कर श्री राधिका को घर से वन में खींच रही है, उसकी जय हो, क्योंकि वह निसृष्टा धूर्ति। कौन है? अच्छा ठीक है, हाँ कहाँ पे थे? दूती, प्रेमी एवं प्रेमास्पद को परस्पर मिलाने के लिए नियुक्त दूती है ना। अब यहाँ पे क्या बता रही है, यहाँ पे बता रही है कि जो वंशी की ध्वनि है, गार्गी कह रही है, जो गर्गाचार्य की बेटी है, वो कह रही है कि जो वंशी की बांसुरी की मधुर तान है, वो राधा रानी को घर से खींच रही है। और ये एक प्रकार की दूत है भगवान कृष्ण की। जैसे ही बांसुरी बजाते हैं तो राधिका रानी तक संदेश पहुंच जाता है कि भगवान कृष्ण आ गए हैं। ठीक है, तो दूत की भांति कार्य कर रही है कौन? भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी। पर्दे के पीछे से आवाज आती है। तो अभी यहाँ पे वर्णन आएगा कि कैसे जो ब्रिज की गोपियां थी, वो भगवान कृष्ण के आने पे सारा काम भूल जाती थी। ठीक है, तो पर्दे के पीछे से क्या आवाज आती है? हे धन्य तुम बाएं नेत्र में बिना काजल लगाए मत भागो, हे पद्मे तुम चरण में भुजा के भूषण अंगद को पहनकर मत जाओ, हे सारंगी तुम एक ही चरण में ऊपर ध्वनि करती जाओगी क्या, ऐसा मत करो, हे पाली तुम्हारी मेखला गिर गई है, उसे छोड़कर मत जाओ, हे लवंगी तुम कपोल पर ही बेंदी लगाकर भागी जा रही हो, हे अरे कमले नेत्र में महावर लगाकर मत जा, इस प्रकार चंचल चित होकर तुम सब मत भागो, अभी तो मुरली ध्वनि बड़ी दूर से आ रही है। तो पर्दे के पीछे से आवाज आती है, जो व्रज की कन्याएं हैं उनको, वो एक दूसरे से संवाद कर रही है। पर्दे के पीछे से डायलॉग्स है ये। क्या संवाद कर रही है कि धन्य तुम अपनी बाई नेत्र में तुमने काजल लगा लिया, लेकिन दाई में लगाया नहीं, एक आंख में काजल लगा के मत जाओ। तो पद्मे को बोल रही है कि पद्मे तुमने पायल को बाजू में पहन लिया है। हाँ, तो देखो तो सही, पायल को बाजू में पहनकर मत जाओ भगवान के दर्शन करने। कृष्ण भगवान ही कृष्ण के दर्शन करे, वो भगवान तो मानती नहीं थी। तो सरंगी को बोल रही है कि तुम एक ही चरण में पायल पहन के जाओगी क्या, दोनों चरणों में पहनो। और पाली को बोल रही है कि तुम्हारी मेखला भी एक आभूषण होता है कि वो गिर गई है, कि उसको पहन के जाओ। और लवंगी को बोल रही है कि तुम अपनी बिंदी को ना माथे की बजाय तुमने गाल पे लगा लिया है, तो बिंदी तो सही स्थान पर लेके जाओ।
और कमला को बोल रही है कि तुमने जो पैरों में लगाने वाला महावर होता है ना रेड कलर का, उसको तुमने गलती से आंखों में लगा लिया काजल समझ के, तो महावर को आंखों में लगा के ना जाओ, ऐसे मत भागो, अभी तो बांसुरी की ध्वनि बहुत दूर से आ रही है, अभी नहीं आएंगे, अभी तो टाइम लगेगा। गार्गी, अहो देखो तो, नीलांबर कांतिधारी शुभ्र वर्ण मधुर ज्योत्सना से युक्त गोप रूप नक्षत्रावली से परिवेशित माधुर चंद्रमा उदित हो आया है, अर्थात नीलांबर धारी माथुर चंद्र श्री बलराम शुभ्र वर्ण मनोहर धेनुओं से और गोप बालकों से परिवेशित होकर शोभित हो रहे हैं। अब गार्गी क्या कह रही है कि वो देखो, जो नीलांबर धारी है, नीली उनकी कांति है, ऐसे सुंदर भगवान कृष्ण और बलराम जी वो अपनी गौओं के साथ सुशोभित होकर, जैसे चंद्रमा उदित होता है रात्रि के समय में आकाश में, ऐसे चंद्र के समान प्रकट हो गए हैं, मतलब वो आ गए हैं, कहाँ, ब्रज में आ गए हैं गैया चुरा के। अब जो मतलब वो भगवान कृष्ण और बलराम थोड़ा पास आ गए हैं, अब ब्रज में एंटर करने वाले हैं, सॉरी मतलब गांव में एंटर करने वाले हैं, ठीक है। पौर्णमासी, हाथ में सुंदर सीधी लकुटी को लिए हुए, कटी की देश को रेशमी पीतांबर से शोभित करते हुए एवं सर्वत्र नीलांग कांति को बिखेरते हुए नील कमलों का तिरस्कार कर गोप रमणियों के प्रेम लक्ष्मी के विवर्त स्वरूप अथवा उनके प्रेम दुग्ध का विवर्त या घी स्वरूप श्री कृष्ण विहार कर रहे हैं। गार्गी, चलो ना, हम दोनों अब यशोदा के पास चले। तो पौर्णमासी क्या कहती है, भगवान कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कर रही है कि हाथ में क्या है, लकुटी, लकुटी मतलब लाठी है उनके हाथ में, छड़ी है उनके हाथ में, और कटी देश में, कटी देश मतलब कमर में क्या बांधा हुआ है, पीतांबर। और सब जगह पे, क्योंकि वर्ण क्या है, श्यामल वर्ण है, नीला रंग है भगवान का, तो वो ऐसी छटा को बिखेर रहे हैं जैसे नीले रंग के कमल हो, और नीले रंग के जो कमल हैं वो भी उनकी सुंदरता के सामने फीके पड़ गए हैं, और वो गोपियों के प्रेम के लक्ष्य हैं। हाँ, और जैसे दूध का सबसे उत्कृष्ट भाग जो होता है, सबसे बढ़िया भाग होता है, वो होता है घी। दूध को उबाला, फिर मलाई, मलाई से हमने माखन बनाया, माखन को फिर जब गरम किया तो उससे दूध निकला, तो सॉरी घी निकला, तो घी इज द अल्टीमेट प्रोडक्ट ना। तो इसी प्रकार जो प्रेम के दुग्ध में से जो सबसे उत्तम है, मतलब प्रेम रूपी दूध में से जो सबसे उत्तम घी के रूप में भगवान कृष्ण जो सर्वोच्च, मतलब क्या बोलेंगे उसको, सर्वोत्तम एक उत्पाद है, वो भगवान कृष्ण अभी ब्रज की गलियों में विहार कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम दोनों कहाँ चलती हैं, यशोदा माता के पास चलती हैं। अब पूर्णमासी, गार्गी, ये सब कहाँ चली गई, यशोदा माता के पास। यह प्रस्तुत नाटक का अंक मुख्य, अर्थात यहाँ समस्त दृश्यों का सार प्रदर्शित किया गया है। अब यहाँ तक क्या है, अब इतने नाटक को सुनने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या दृश्य चल रहे हैं, कौन सी जगह पे कौन सी कथा चल रही है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पे दृश्यों का वर्णन किया गया है यहाँ तक, ठीक है। इसको अंक मुख कहते हैं कि ये कथा कहाँ चल रही है। जैसे ब्रज में, ब्रज का वर्णन आया तो इट मीन्स ये कथा भी ब्रज में चल रही है, ठीक है, ब्रज का सीन है, वहां पे ये सारी लीलाएं हो रही हैं। इसके बाद सखाओं के साथ श्री कृष्ण मंच पर प्रवेश करते हैं। अभी अपने नाटक हो रहा है ना, मंच पर कौन आ गए, भगवान कृष्ण, किसके साथ, सखाओं के साथ। श्री कृष्ण सखे मधुमंगल, देख देख गायें अब और तृण गुच्छ नहीं खा रही हैं और निरंतर हम्बा हम्बा शब्द करती हुई थकी सी लग रही हैं। इन सबके नेत्र भी चंचल हो उठे हैं। ये सुवलित कंठी गायें गोकुल की और चलने के लिए उत्कंठित हो रही हैं। तो कृष्ण बोलते हैं अपने सखा मधुमंगल को कि गायों का पेट भर गया है। अब जो गायें हैं वो और घास नहीं खा रही हैं, उनका पेट भर गया है, और वो हम्बा हम्बा कह रही हैं मुख से। इसका मतलब है कि हम थक गई हैं, और उनके नेत्र भी चंचल हो गए हैं, मतलब वो थक गई हैं। अब उनको शायद गोकुल में जाने का उनका मन कर रहा है। मधुमंगल, सखे
सौभाग्यवश ये सब स्नेह वत्सला गोए वन में भ्रमण करते करते थके हुए मुझ ब्राह्मण पर करुणा बरसा रही हैं। तो मधुमंगल कहते हैं कि ये सारी, मैं तो खुद वन में घूमते घूमते थक गया हूँ, तो गौएं मुझसे प्रेम के कारण अब ये दिखा रही है कि हम भी थक गई हैं, ताकि ब्राह्मण के ऊपर उनको तरस आ गया कि अब भाई इसको गोकुल ले चलो। तो मेरे ऊपर करुणा कर रही है गाय की, मैं भी थक गया हूँ, और गैया दिखा रही है कि हम भी थक गई हैं, हमें वापस गोकुल जाना है। श्री बलराम, देखो देखो, ये गायें आगे की ओर वेग से 3-4 कदम चलकर गर्दन को घुमाती हैं और श्री कृष्ण को देखने लगती हैं, क्योंकि इन्हें बकारी श्री कृष्ण में अपने बचनों से भी अधिक तीव्र प्रेमानुबंध व्याकुलित हो रहा है। तो गैया क्या करती हैं, थोड़ा सा चलती हैं और फिर पीछे मुड़ के देखती हैं, फिर चलती हैं, फिर पीछे मुड़ के देखती हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि गैया जो है वो अपने बछड़ों से ज्यादा भगवान कृष्ण को प्रेम करती हैं। ये बात कौन बता रहे हैं, बलराम जी। ठीक है। श्री कृष्ण पश्चिम दिशा की ओर देखकर, समय के क्षय होने से शक्तिहीन होकर सूर्य आशय रहित हो गया है, इसलिए आकाश में चलने में असमर्थ हो गया है। मंद पड़ गई किरणों के द्वारा मानो शिथिल हाथों से बांधीर वट की शाखाओं का सहारा लेकर अस्ताचल की चोटी पर गिरा पड़ा जा रहा है। तो जहां पे भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं, पश्चिम दिशा की ओर संकेत करके बता रहे हैं कि अब शाम का समय हो गया ना, तो कहते सूर्य अब शक्तिहीन हो गया है, अब सूर्य आकाश में नहीं चल सकता, उसकी किरणें भी धीमी हो गई हैं। जो वो गर्मी बिखेर रहा था ना दोपहर में, मतलब उसकी किरणें तेज थी, उसकी किरणें धीमी पड़ गई हैं। ठीक है, अब सूर्य अस्त होने का समय आ गया है। और वो पहाड़ की चोटी के पीछे जाके अस्त हो रहा है। श्री बलराम, देखो देखो, हम सब ब्रज के निकट आ गए हैं। चारों ओर पर्वत के शिखरों के समान ऊंचे ऊंचे उपलों गोबरों के स्तूप दिखने लगे हैं, और उपलों के चूरन से परिपूर्ण स्थल भी दिख रहे हैं। चलो अब हम सब यमुना में स्नान कर भारी परिश्रम को दूर करें। तो बलराम जी कहते हैं, देखो देखो, आपने कभी गांव में देखा होगा, वो होते हैं ना उपले, जिनको पंजाबी में पाथियां बोलते हैं, है ना, उपले होते हैं ना गोबर के, तो उसके बड़े बड़े ऐसे ढेर लगे होते हैं, गांव में तो आपने देखे होंगे। ठीक है, तो उसको स्तूप कहते हैं। तो कि मतलब उपलों के खंबे समझ लो, भंडार समझ लो, कि उपलों के स्तूप नजर आने शुरू हो गए हैं दूर से। और जो गोबर है, गोबर का चूरन, मतलब क्या बोले कि उपलों का चूरन, सॉरी, उपलों का चूरन भी जगह जगह पे दिख रहा है हमें। इसका मतलब क्या है, कहाँ पहुंच गए हैं हम, ब्रज पहुंच गए हैं। तो बलराम जी कहते हैं, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सब स्नान करेंगे यमुना नदी में, और हम थक गए हैं ना, तो अभी हम लोग यहाँ पे यमुना नदी में स्नान करके फिर से रिफ्रेश हो जाएंगे। ठीक है, अब कह रहे हैं आगे, भगवान कृष्ण कहते हैं, एक मिनट, ऐसा कहकर श्री कृष्ण सखाओं के साथ वहां से चले जाते हैं। श्री कृष्ण, हे सखे मधुमंगल, देखो तो नवीन चंद्रकांति मणि द्रवित होकर जिसको पाद्य चरण धोने के लिए जल प्रदान कर रही है, सागर उच्छलित होकर रत्नों के साथ सरल तरंगों के द्वारा जिसको मनोहर अर्घ्य दान कर रहा है, और दिशाएं रूपी वधुगण समुल्लिसित होकर नक्षत्रों के वितरण के द्वारा जिसको पुष्पांजलि अर्पित कर रही है, वह चंद्रमा मंदानंद रस लहरियों से पुलकित होकर उदय हो रहा है। तो भगवान कृष्ण मधुमंगल जो उनके सखा हैं उनको बता रहे हैं कि चांदनी जो है वो चंद्रमा के जल पैरों को धोने के लिए जल प्रदान कर रही है। मतलब चंद्रमा निकल आए हैं और उन्होंने अपनी चांदनी को बिखेरना शुरू कर दिया है। मतलब यहाँ अलग अलग उपमाएं देख के चंद्रमा के उदय होने की बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण। तो मधुमंगल को बता रहे हैं कि देखो चंद्रमा उदित हो गया है। मधुमंगल, प्रिय सखे, इस तुच्छ एवं कलंकित चंद्रमा की क्या आवश्यकता है, देखो लता मंडल के पीछे 16 कला पूरा निष्कलंक हजारों चंद्र प्रकाशित हो रहे हैं। तो मधुमंगल कृष्ण को कहते हैं, इस चंद्रमा की क्या जरूरत है, जो हमारी ब्रज की गोपियां हैं, जो ब्रज की कन्याएं हैं, वो तो हजारों चंद्रमाओं से भी ज्यादा सुंदर है, वो देखो वो प्रकाशित हो रही है। मतलब ब्रज की कन्याएं अब भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए आ गई। ठीक है, तो यहाँ तक इस कथा को विश्राम देते हैं। सबको कथा समझ आया सबको? हाँ, जी माता जी। आई थिंक करुणा वाले जी ने ना ये YouTube से सुनती है कथा मेरे ख्याल से, तो उन्होंने YouTube से लिंक लेके कथा को ज्वाइन किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।
और ये कथा मॉर्निंग में 5:50 शुरू होती है, 5:50 एज पर इंडियन टाइम। कनाडा के टाइम के अकॉर्डिंग नहीं, इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग 5:50 सुबह शुरू होती है और 6:30 खत्म हो जाती है। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना अलार्म सेट कर लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। Hare Krishna. So you were sending me message on the YouTube, no? So I replied that the timing, and I have set the password for you also. यस, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। Right. Thank you. So ठीक है, तो कल की कथा में हम लोग मिलते हैं। दोपहर की कथा हमारी 3:30 होती है, 3:30 से लेके 4:10 तक। तो you can join that session also. That is also as per Indian time. Okay. यस माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। Thank you, Hare Krishna. So thank you so much everyone for joining the session. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।